Hey guys, welcome to the day 1 of hard consistency toward my dreams. तो आज मैं सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ। जी हाँ, मैंने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया है। उठने के बाद रूम की लाइट्स को करता हूँ ऑन। उसके बाद बेड से उठता हूँ और ब्रश करने के लिए चला जाता हूँ। तो मेरे जल्दी उठने के पीछे कई कारण हैं। जैसे मैं 6:30 बजे उठता था तो 10-15 मिनट मुझे उठने में लग जाते थे। आलस्य के कारण अलार्म को स्नूज कर रहा था। लेकिन अब 4 बजे उठूंगा तो कम से कम 4:15-4:20 तक तो उठ ही जाऊंगा। उसके बाद मैं क्लासेस लेना शुरू करूंगा तो 6:30 बजे तक मेरी क्लासेस का टारगेट भी हो जाएगा कंप्लीट। तो यार, जब मैं उठता था तब मैं अपनी क्लासेस को कंप्लीट पाऊंगा तो एक अलग ही प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा मुझे और एक अलग ही खुशी मुझे मिलेगी। हालांकि इस रूटीन को आदत बनने में मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार बन गई ना तो प्रोडक्टिविटी का लेवल ही अलग होगा। ब्रश करने के बाद मैं वापस रूम में आता हूँ और रूम में आके अपने बिस्तर को करता हूँ बिल्कुल सही, ताकि आलस्य हमें फिर से टच भी ना कर पाए। उसके बाद अपनी वाटर बोतल को खोल के धीरे धीरे करके घूंट घूंट पानी पीता हूँ और आधा लीटर बोतल को करता हूँ खाली। फिर मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वापस रूम में आता हूँ और अपनी स्टडी टेबल को करता हूँ मैनेज। इन सब कार्यों को कंप्लीट करने में मुझे करीब आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद मेरे द्वारा लिखी गई पॉजिटिव अफर्मेशन को पढ़कर मैं शुरू करता हूँ आज के दिन की पहली क्लास, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास। इस क्लास को कंप्लीट करने में करीब 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर मैं शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में पढ़ाया थोड़ा कम जाता है और पढ़ाई रिलेटेड बातें ज़्यादा की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इन क्लासेस के कंप्लीट होने के बाद मेरा पहला सेशन होता है ख़त्म। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना मेडिटेशन सेशन। मेडिटेशन के साथ मैं यहाँ कुकू FM की ऑडियो बुक भी सुन रहा होता हूँ। हालांकि मैं आपको मल्टीटास्किंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जितना हो सके मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। परंतु मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैं कुछ जगहों पर मल्टीटास्किंग कर ही लेता हूँ। उसके बाद मैं रूम की लाइट्स ऑफ करके मैं चला जाता हूँ मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। पार्क पहुंचकर मैं शुरू करता हूँ वार्म अप। यहाँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि पास में ही कुछ अंकल लोग सुबह सुबह लाफिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। वार्म अप करने के बाद मैं 2 किलोमीटर की करता हूँ रनिंग। इस क्लिप को रिकॉर्ड करते समय सामने ही शिव मंदिर होता है, तो वह रेंडमली रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब अभी तक मुझे पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है। पता मुझे बाद में सोशल मीडिया से चलता है, स्टडी स्लॉट्स के बीच में ब्रेक के टाइम। यहाँ ये वही अंकल थे जो वार्म अप के समय लाफिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तो फिर मैं इन्हें कैमरे में कैद करके और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेके मैं चला आता हूँ अपने रूम की तरफ। रूम में आने के बाद मैं सबसे पहले मैक्सो की जगह चेंज करके दूसरे स्विच बोर्ड में लगाता हूँ, क्योंकि यह स्विच बोर्ड ऊंचा होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग के समय अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकता हूँ। उसके बाद 7:45 के आसपास मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ, जो कि होता है सबसे लंबा 5 घंटे का। इसमें पहली क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। इस क्लास में हमारा इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम मौद्रिक नीति होता है और जिसमें बैंकों के बारे में बताया जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर था। इस चैप्टर के बाद 4th चैप्टर वित्त बाजार शुरू भी हो जाता है। क्लास के खत्म होने के बाद मैं अपनी वाटर बोतल में वाटर फिल करता हूँ और साथ में रात में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स लेकर मैं चला जाता हूँ फिर से टेबल पर। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की क्लास शुरू होती है। राजस्थान हिस्ट्री में अभी तक पहला चैप्टर राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर 1857 की क्रांति, तीसरा चैप्टर राजस्थान में किसान आंदोलन, उसके बाद चौथा चैप्टर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन समाप्त हो चुके हैं और अभी शुरू हो चुका है राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन।
इस क्लास के एंड होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर मैं शुरू करता हूँ हिंदी का सेशन, जिसमें मैं अभी तक पर्यायवाची शब्द याद कर रहा हूँ। इसमें मुझे महीना 2 महीना लग जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे याद करते जाओ, पीछे भूलते जाओ, कोई तरीका है नहीं, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, बस याद कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। हिंदी का स्लॉट एंड होने के बाद 11 बजे के लगभग मेरा व्लॉग भी प्रीमियर हो जाता है, तो मैं उस व्लॉग को लाइव देखना करता हूँ स्टार्ट। इस व्लॉग को देखने के चक्कर में मेरे 14-15 मिनट हो जाते हैं वेस्ट। फिर क्या था, बिना ब्रेक के अगला सेशन लगाता हूँ इकोनॉमिक्स के रिवीजन का। यह सेशन करीब 11:15 से लगाकर 1:10 तक एंड होता है। इसी के साथ हम इस सेशन में 2 क्लासेस, 1 घंटा हिंदी और 2 घंटे रिवीजन के साथ 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद रूम को लॉक करके मैं चला जाता हूँ अपने दोस्त के रूम। आज मेरा व्रत होता है, तो सिर्फ नहाने के लिए वहाँ जाता हूँ। नहाने के साथ आज मैंने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी धो दिए थे, तो उन्हें सुखाने और हेयर कॉम्ब करने के बाद मैं मिल्क का पैकेट लेकर वापस आ जाता हूँ रूम। और हाँ, व्रत में हम ड्राई फ्रूट्स और मिल्क तो पी सकते हैं। आज रूम में मैं 20-25 मिनट लेट पहुँचता हूँ, तो 2:30 बजे के आसपास मैं शुरू करता हूँ अपना अगला सेशन इकोनॉमिक्स का रिवीजन। यह स्लॉट में 40 मिनट ही लेता हूँ, तब तक मुझे नींद आने लग जाती है, इसलिए मैं एक नैप लेने का डिसाइड करता हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। 20 मिनट की नैप लेने के लिए सोया था, 50 मिनट निकल गए। अभी 4 बज रहे हैं, 3:10 पर सोया था। टाइम वेस्ट कर दिया ना। चलो कोई ना, 2 घंटे की स्टडी बाकी है और बाकी एडिटिंग और छोटा सा वर्कआउट बाकी है। उसके बाद मिशन कंप्लीट। उसके बाद 2 घंटे का लॉन्ग सेशन लेने का डिसाइड करता हूँ बिना ब्रेक के। उसमें पहले घंटे में मैं शुरू करता हूँ इकोनॉमिक्स का रिवीजन। अब इकोनॉमिक्स के मेरे सिर्फ 15 पेज बचते हैं, जो कि मैं कल तो कंप्लीट कर ही लूँगा। उसके बाद परसों तक मुझे पूरी इकोनॉमिक्स का फिर से रिवीजन करना है। अगले आधे घंटे में मैं पढ़ता हूँ राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर, क्योंकि राजवीर सर ने क्लास में 3-4 बार बोल दिया है कि निठल्लो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। फिर मैं स्प्रिंग बोर्ड ऐप खोलता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आज करंट अफेयर्स में इंग्लिश मीडियम के करंट अफेयर तो आ रखे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के करंट अफेयर नहीं आ रखे होते हैं। तो फिर मैं कर देता हूँ 9.5 घंटे की स्टडी के साथ आज छुट्टी। फिर मैं आज शिवरात्रि और मेरा व्रत होने के कारण मैं चला जाता हूँ अपने पास के ही महादेव मंदिर, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। लेकिन मुझे शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करना होता है, लेकिन यहाँ की डेकोरेशन देख के मैं इनकी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहता, इसलिए मैं पास के दूसरे शिव मंदिर पर चला जाता हूँ। वहाँ भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई होती है, इसलिए मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और फिर शिवलिंग के दर्शन करता हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ मैं शिवलिंग का दुग्धाभिषेक कर सकता हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ पास की ही दुकान में दूध लेने के लिए। फिर दूध लेने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ मंदिर की तरफ और शिवलिंग का करवाता हूँ दुग्धाभिषेक। उसके बाद मैं वापस रूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मुझे किसी काम के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, तो मैं रूम के पास से ही ईंटों की चोरी करता हूँ और चला आता हूँ रूम में। रूम में आने के बाद इन अनहाइजेनिक ईंटों को बाथरूम में ले जाकर पानी से धोता हूँ। इसके कारण हुए गंदे बाथरूम को साफ करके मैं चला आता हूँ वापस रूम में। रूम में आने के बाद परसों मुझे अमेज़न से योगा मैट की हुई थी डिलीवरी, तो उसे करता हूँ सबसे पहले अनबॉक्स। उसके बाद शुरू करता हूँ अपना इवनिंग वर्कआउट। फाइनली वर्कआउट सेशन हो चुका है कंप्लीट और आज फर्स्ट डे वाट लग गई थोड़ी सी मतलब पसीना निकल रहा है, रनिंग के टाइम भी निकलता है और अभी के टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 7:30 से लेकर 8 बजे तक यह वर्कआउट सेशन चलता है और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं छाछ लेकर चला जाता हूँ दोस्त के रूम और वहाँ हम डिनर करते हैं और वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता हूँ और फिर वापस रूम में आता हूँ। फिर सच बोलूँ तो 1 से 1.5 घंटे चलाता हूँ मोबाइल। उसके बाद कल के लिए ड्राई फ्रूट्स को भिगोता हूँ। फिर 11 बजे शुरू करता हूँ एडिटिंग। 1-1:15 बजे एडिटिंग हो जाती है ख़त्म। वैसे आपको पता है आज मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। वैसे सोना तो मुझे 10-11 बजे ही चाहिए क्योंकि सुबह 4 बजे भी उठना होगा, लेकिन आज महाशिवरात्रि है और हमारे वहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात को जगा जाता है।
इसलिए मैं आज पूरी रात जागने की कोशिश करूंगा। तो आगे का व्लॉग कल। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।